कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर इतनी तेजी से जारी है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। संक्रमण के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। वक्त बहुत नाजुक है और सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि ये वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क ही है। सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइंस का पालन करें और जिससे इस संक्रमण की बढ़ती चेन को तोड़ा जा सके। तो लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। संक्रमण बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सख्ती से इसे काबू किया जाना है। और यूपी में आज रात 8 बजे से 35 घंटे का लगेगा कर्फ्यू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब हर रविवार को साप्ताहिक बंदी करके होगा सैनिटाइजेशन अभियान। इस केवल आवश्यक सेवाओं को छूट होगी। यूपी में मास्क लगाना हुआ है जरूरी। मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार अगर पकड़े गए तो 10 गुना ज्यादा यानी कि 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। तो और भी ज्यादा अब सख्ती देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 35 घंटे का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 8 बजे से ये कर्फ्यू जारी रहेगा और अब हर रविवार को साप्ताहिक बंदी करके सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट होगी, यानी कि मेडिकल स्टोर और जो कुछ जरूरी काम है उसके लिए ही छूट दी गई है। यूपी में मास्क लगाना अब और ज्यादा जरूरी कर दिया गया है। मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10 गुना ज्यादा यानी कि 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में आ चुका है और इसी वजह से भले ही मुख्यमंत्री आइसोलेशन में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त वक्त पर समीक्षा बैठकें उनकी तरफ से की जा रही हैं। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसके जरिए संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। अब और ज्यादा सख्ती, 35 घंटे का कर्फ्यू लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसके संक्रमण को चैन को तोड़ने के लिए यूपी के सभी जिलों में रविवार को कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही वाराणसी की बात करी जाए तो वाराणसी में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसको देखते हुए वाराणसी में 2 दिन के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, जो कि 3 मई तक लागू होगा। हम इस वक्त वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन तस्वीर वाराणसी की उसी तरह की देखने को फिलहाल मिली है। दुकानें जरूर वाराणसी में बंद हैं। जो दुकानें गाइडलाइन के हिसाब से जो जिलाधिकारी ने जितनी दुकानों को कहा था जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, केवल सब्जी, दूध और दवा की दुकानों को छोड़ के सारी दुकानें बंद रहेंगी। फिलहाल दुकानें तो पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़क पर जरूर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की सख्ती जो है वो नज़र नहीं आ रही है वाराणसी की सड़कों पर। शायद यही वजह है कि लोगों के बीच से डर जो है, प्रशासनिक डर, वो समाप्त हो गया है। लिहाजा लोग बड़ी संख्या में सुबह सुबह जिस तरह से भीड़ वाराणसी में रहती है, वो नज़ारा ही सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लिहाजा जो आंकड़े हैं, लगातार वाराणसी में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 14,000 के करीब एक्टिव केस वाराणसी में पहुंच चुके हैं। सख्ती जरूर की जा रही है, लेकिन सख्ती केवल कागज तक ही देखने को मिल रही है। सड़क पर किसी तरह की कोई भी प्रशासनिक सख्ती या फिर रोक टोक देखने को नहीं मिली है। जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि मास्क जरूरी है, लोग मास्क लगा के जरूर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कौन मास्क लगा के चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है, इसकी जांच करने वाला प्रशासनिक अमला सड़क पर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लिहाजा आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से खुली लंबी दूर तक भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया है। 2 दिन का लॉकडाउन है। प्रशासनिक अमला और व्यापारियों के सहयोग से एक वाराणसी में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि कल रात 8 बजे से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक रहेगा। लेकिन लोगों की लापरवाही आप देख सकते हैं किस तरह से है। लोग जरूर डर रहे हैं, लेकिन लोग घरों से बाहर निकलना अभी भी बंद नहीं किए हुए हैं। लिहाजा आप सड़कों पर चारों तरफ से देख सकती हैं किस तरह से भीड़ भड़का और आवाजाही देखने को मिल रही है। नवीन, और देखिए तस्वीरें तो वाराणसी की हम देख ही रहे हैं। हालांकि व्यापारियों ने भी इसको लेकर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी दुकानों को बंद रखेंगे, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास।
इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि वाराणसी में 2 दिन रहेगा वीकेंड लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। शनिवार रविवार दवा की होलसेल सप्त सागर मंडी भी बंद रहेगी और वीकेंड लॉकडाउन में खुली रहेंगी दवा की सभी रिटेल दुकानें, सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां भी खुली रहेंगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की कैंटीन खुली रहेंगी। मोबाइल कंपनियों के ऑफिस और कुरियर कंपनियों को छूट दी गई है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस और ई कॉमर्स ऑफिस के कर्मचारियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है और आज से ही लागू हुआ है वीकेंड लॉकडाउन। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, 2 दिनों का ये वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन लापरवाही अभी भी नजर आ रही है। हालांकि सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर वाराणसी से निकल के आ रही थी, लगातार कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, लिहाजा प्रशासनिक पहल की गई, व्यापारियों के साथ बैठक की गई प्रशासन द्वारा और अपील की गई कि आप सहयोग करें, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की चैन लगातार बढ़ रही है, उस संक्रमण की चैन को तोड़ने का प्रयास किया गया। लिहाजा व्यापारी वाराणसी के माने उस बात को प्रशासन के सहयोग से वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन का वाराणसी में लगाया गया, जो कि कल रात 8 बजे से लागू हो गया। लेकिन इसके साथ साथ व्यापारियों में जागरूकता जरूर वाराणसी में देखने को मिल रही है। आप देख सकती हैं जितनी दुकानें हैं जो बंद करने, जो गाइडलाइन के हिसाब से दुकानें हैं, वो पूरी दुकानें बंद हैं। व्यापारी जरूर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं अवेयर होती हुई नहीं देखने को मिल रही है। लिहाजा जो आंकड़ा है, जो आंकड़ा तोड़ने की बातें की, जो संक्रमण की चैन तोड़ने की बातें की जा रही है कि दुकानें बंद करके और वीकेंड लॉकडाउन लगा के संक्रमण जो फैला हुआ है वाराणसी में, लगातार जो केसेस आ रहे हैं, कल 2000 से ऊपर केस वाराणसी में आए, उस संक्रमण को तोड़ा जाए। लेकिन लोगों की देख सकते हैं भीड़ किस तरह से नजर आ रही है। जन सहभागिता की बात जरूर की जा रही है, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग और हैं। भाई साहब, आप लोग बाहर निकले हुए हैं, क्या वजह है? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। हॉस्पिटल गए थे, इसीलिए बस बाहर हैं, नहीं तो और कोई ज़रूरी काम नहीं है कि नहीं बाहर निकलने का वो है। और हॉस्पिटल गए थे, इसीलिए बाहर हैं। आप लोग भी बाहर हैं? बस हॉस्पिटल का काम है, उसी के लिए आए हैं, दवा के लिए, जैसे वही मेडिकल का काम है। तो कुछ लोग जरूर हैं जो हॉस्पिटल का काम बता रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी मना है कि आप जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। लेकिन अन्यथा कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई के लिए सड़क पर पुलिस होनी चाहिए। इस चौराहे पर आप देख सकते हैं काफ़ी व्यस्ततम ये चौराहा है वाराणसी का, बुजुर्ग का चौराहा है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। लोग आप देख सकते हैं बिना मास्क लगाए एक लोग जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी जांच कौन करेगा? लिहाजा वो बिना मास्क लगाए देख रहे हैं। अगर प्रशासन की सख्ती नहीं होगी तो लोग इसी तरह से जो कोविड गाइडलाइन है उसकी अवहेलना करेंगे। लिहाजा जो संक्रमण की चैन तोड़ने की बातें की जा रही हैं, लगातार व्यापारियों द्वारा अपना व्यापार बंद करके जो समर्थन दिया जा रहा है, जन सहभागिता निभाई जा रही है कि किसी तरह से जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है, वो संक्रमण की चैन को कम किया जाए, वो संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। वीकेंड लॉकडाउन यहाँ लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जरा सड़कों पर लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ नजर आ रहे हैं। इसीलिए देखिए नवीन, हमने रोको टोको अभियान की भी शुरुआत की है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जनता को और भी ज्यादा जागरूक किया जा सके। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। देहरादून आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या हाल है देहरादून का? क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि आंकड़े वहां पर भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में तो जो कोरोना संक्रमण है वो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से 2400 के आसपास जो मामले हैं वो सामने आए कोरोना पॉजिटिव के, और इसी तरीके से जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो स्थिति बहुत चिंताजनक है। या यूं कहें कि स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है तो कतई गलत नहीं होगा। लगातार 1 अप्रैल से लेकर और आज तक की पूरे फिगर को देखें तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि देहरादून में कल ही जो मामले आए हो 1000 के पार मामले आए हैं। इसी तरीके से हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये 4 जिले हैं जहां पर स्थिति लगातार कोरोना संक्रमण की जो है वो यूं कहे कि फैलती चली जा रही है कोरोना संक्रमण, या फिर स्थिति बिगड़ रही है तो कतई गलत नहीं होगा। अब जिस तरीके से ये कोशिशें की जा रही हैं और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सार्वजनिक परिवहन में भी
50% यात्रियों के साथ वो वाहन संचालित होंगे, या और भी जो कोशिशें की जा रही हैं। सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश को बंद किया गया है, प्रतिबंध किया गया है फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए। तो स्थिति बहुत चिंताजनक है। ऐसे में कोई ठोस उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम लोगों की अगर बात करें तो जो जागरूकता की बात हमेशा एक लंबा वक्त भी हो चुका है, 1 साल का वक्त कम नहीं होता है, और इसके बावजूद भी जो स्थिति बाजारों में देखने को मिल रही है तो वो चिंताजनक स्थिति है। अगर हालात अभी रोके नहीं गए, उन पर काबू नहीं हो पाया तो स्थिति और खराब होगी। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं होनी है, हालांकि कागजों में तो जरूर कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, या फिर जो बेड की अवेलेबिलिटी है, दवाइयों की अवेलेबिलिटी है वो पूरी है, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो चिंता और बढ़ रही है, चुनौती और बढ़ रही है। तो ऐसे में कोई ना कोई ठोस उपाय करने की जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, पिछले साल इस तरीके के हालात नहीं थे जो कि इस साल महज अप्रैल के महीने में बन चुके हैं। तो ये बताने को काफी है कि उत्तराखंड में क्या उत्तराखंड में भी 4 जिले ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से संकल्प दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, सरकार की तरफ से एक और अहम फैसला लिया गया कि अब जो और सेवाएं हैं वो अस्पतालों में बंद रहेंगी, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए लोग जा सकेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि इमरजेंसी सेवाओं की ही केवल अनुमति रहेगी, बाकी की सारी सेवाएं बंद रहेगी। लेकिन कई ऐसे फैसले लिए गए हैं। कल भी जो टीम 11 की बैठक हुई थी, आज भी एक बड़ी बैठक प्रस्तावित है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार वर्चुअली निर्देश और आदेश जारी कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। तो ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाना है कि अगर कोई भी मरीज अस्पताल में पहुंच रहा है और अगर उसकी कोविड रिपोर्ट अवेटेड है, तो ये अस्पताल की जिम्मेदारी है कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाते हुए उसको उपचार देना शुरू करे। और इसके बाद में जब तक कि उसको कोविड, जो जिले का कोविड कमांड सेंटर है, वहां से कोई एक अस्पताल या बेड इशू नहीं कर दिया जाता, तब तक उसका इलाज उसी अस्पताल में किया जाए और कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जाए। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि बेड ना मिलने के चलते और इलाज ना मिलने के चलते कई लोग भटकने को मजबूर थे, और जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। क्योंकि जिस तरीके से पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करी जाए तो कई ऐसी खबरें आई जहां पे लाचारी भरी तस्वीरों के साथ साथ लोगों की लाचारी साफ देखने को मिली। कई घंटों तक एम्बुलेंस ना आना, या फिर रिपोर्ट लगातार जो वेटिंग चल रही है। अब इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हर अस्पताल के पास एक डेडिकेटेड कोविड एम्बुलेंस अवेलेबल रहना अनिवार्य है। चूंकि लगातार ये भी शिकायतें आई कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही है, पर्याप्त संख्या में नहीं है। ऐसे में इसके मद्देनजर ये निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन राजधानी में अगर बात की जाए तो लगातार बेडों की संख्या में इजाफा करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि ये इंतजाम जमीनी स्तर पर कब से दिखना शुरू होंगे, हालात को सामान्य करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लोगों को भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी जो सोच है उसमें जागरूकता लानी होगी और ज्यादा तेजी के साथ सरकार का सहयोग करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। इसी